बंधुवर, जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डीसी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। आज का विषय लेकर हम आए हैं मास शिवरात्रि, यानी प्रत्येक महीने में एक शिवरात्रि होती है, जिसे हम लोग शिवतेरस भी कहते हैं। ये शिवरात्रि पूर्ण रूप से भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए होती है। इस शिवरात्रि में हम जितना नियम संयम से रहकर भगवान भोलेनाथ और माँ गौरी माता यानी गौरी शंकर भगवान का जितना जप तप ध्यान व्रत करेंगे, कीर्तन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, तो हमारे सभी प्रकार के कष्ट, सभी प्रकार की बाधाएं जो है दूर होकर जीवन सुखमय हो सकता है। मास शिवरात्रि और या शिवरात्रि का निर्धारण कहा जाए तो ये त्रयोदशी तिथि की रात्रि में यदि चतुर्दशी तिथि आ जाती है तो उस दिन किया जाता है। यानी मूल रूप से ये चतुर्दशी तिथि में मनाई जाती है। वो सुबह से शाम तक, रात तक, किसी भी समय जिस दिन त्रयोदशी तिथि होती है, रात्रि में जिसका होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें रात्रि की विशेष जो है महत्व होता है। रात्रि में ही रात्रि जागरण करते हुए या शांत वातावरण जो होता है, उस समय ध्यान जप तप का समय बहुत अच्छा होता है। इसलिए ये मास चतुर्दशी होती है वास्तव में। और जिस दिन भोलेनाथ पृथ्वी पर ऊपर आते हैं आकाश वो पाताल से, उस दिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष में जो आती है वो पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि उस दिन भगवान जो है प्रकट होते हैं और पातालपुरी से अपने कैलाश पर पधारते हैं। इस खुशी में, इस उत्सव में वो पर्व मनाया जाता है। लेकिन ये पर्व जो है महीने के प्रत्येक त्रयोदशी अमावस्या से एक दिन पूर्व आता है। इस बार ये त्रयोदशी जो है भगवान की शिव त्रयोदशी मंगलवार दिन तारीख 22 नवंबर को प्राप्त हो रही है। इसमें एक विशेषता और है कि ये भौम त्रयोदशी है, और इस प्रकार से जो सोम त्रयोदशी या भौम त्रयोदशी यानी दिन के हिसाब से जब मिलती है, बुध त्रयोदशी, भृगु त्रयोदशी, तो उसमें आप उससे संबंधित ग्रह की शांति के लिए, उस ग्रह को मजबूत करने के लिए, उस ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। इस त्रयोदशी के लिए प्रातः जो है स्नान ध्यान से निवृत्त होकर शीघ्र से शीघ्र सूर्योदय से पूर्व स्नान ध्यान करते हुए सूर्य को जल प्रदान करें। उस समय भी भोलेनाथ और माँ पार्वती का ध्यान करें कि हम उनको अर्घ दे रहे हैं। ये सूर्य देव जो है स्वयं अर्घ लेते हैं, और आप जिस देवी देवता को नाम लेकर के देना चाहें वो उनको पहुँचाते हैं। यही कार्य अग्निदेव करते हैं, जिसमें हम हविष्य यानी जो है आहुति देते हैं, और जिस देवी देवता के नाम की होती है वो उसे पहुंचाते हैं। इस प्रकार से सूर्य को अर्घ दे करके भगवान भोलेनाथ गौरीशंकर से प्रार्थना करके आप जो है अपनी नित्य पूजा पाठ के स्थान पर बैठकर भगवान से इस व्रत को धारण करने के लिए संकल्प करेंगे। संकल्प उसी प्रकार से करना है जिसे हम अन्य वीडियो में बता चुके हैं कि अपने सबसे पहले गंगा जल लेना चाहिए, 3 बार या 4 बार आचमन करना चाहिए, जिसमें माधवायन में, केशवायन में, ऋषि के ईशाय नमो नमः कहते हुए उसके बाद हाथ में गंगा जल लेकर जो है अपने ऊपर और अपने चारों तरफ छिड़कना चाहिए।
और अपवित्र है पवित्र हुआ इस तरह से बोलते हुए, नहीं तो पवित्र है कहते हुए आप छिड़क सकते हैं। उसके बाद जो है भगवान को ध्यान करके गुरु का, सबसे पहले गुरु भगवान का ध्यान किया जाए, क्योंकि गुरु का स्थान जो है सभी देवी देवताओं से ऊपर बताया गया है। तो सबसे पहले गुरु का, उसके बाद गणेश का, उसके बाद सभी अन्य देवताओं का ध्यान करते हैं। तो गुरु भगवान को ध्यान करके और हाथ में चावल फूल और दक्षिणा आदि लेकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। वही संकल्प होता है, उसे संस्कृत में बोला जाए तो संकल्प कहते हैं, और हिंदी में मन में या वाणी से बोला जाए तो उसे अपना प्रार्थना कहते हैं। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हम आपके इस शिव त्रयोदशी व्रत को धारण कर रहे हैं, इसमें जो भी हमें धारण करने में मुश्किल आए उसके लिए आप हमें कृपा करें और उस मुश्किल को दूर करने की कृपा करें, और हमें इस व्रत को धारण करने की शक्ति प्रदान करें, और पूर्ण रूप से जो है हमारा ये व्रत जो है पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हो, ऐसी कृपा बनाए रखें। क्योंकि उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मनुष्य एक कठपुतली की तरह भी है, ये जो है जैसे वो नचाते हैं वैसे नाचता है, लेकिन एक अन्य प्राणियों में ये चीज़ नहीं है। कठपुतली की तरह बिल्कुल नाचते हैं, लेकिन मनुष्य प्राणी को एक विशेष उन्होंने विवेक बुद्धि प्रदान की है, जो अपने विवेक से भी निर्णय कर सकता है। उसके पास एक ऑप्शन होता है, एक जो है चुनाव होता है कि हम ये कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने भगवान से प्रार्थना करें, और उसके बाद में वो उनके चरणों में अर्पण करके षोडशोपचार से या पंचोपचार से भगवान की पूजा करें, और सभी देवी देवताओं की पूजा करें साथ में। और इस प्रकार पूजा पाठ करके भगवान शिव जी, माँ दुर्गा जी का चालीसा आदि करके जो है इस व्रत की शुरुआत करेंगे। भगवान को जो है किसी लिक्विड आहार में या फल फूल से भोग लगाएंगे, और भोग लगा करके जो है उनकी आरती अवश्य करेंगे, कपूर से करेंगे, और कपूर की आरती को घर में घुमाएंगे। घर में घुमा करके जो है उसको सभी लोग, सभी सदस्य जो घर के हैं उनको देंगे, और इस व्रत के जो आपने भोग लगाया है उसको प्रसाद रूप में प्राप्त करेंगे। इसके बाद उनके भगवान नमः शिवाय या गौरी शंकराय, ओम गौरी शंकराय, इस तरह से मन में जाप करते हुए, मन में ध्यान करते हुए अपने शुद्ध समय को, दिन को व्यतीत करेंगे। मन में सात्विकता रखते हुए, वाणी पर सात्विकता रखते हुए, और विचारों को शुद्ध रखते हुए, और शरीर से किसी का आयतन हो इस बात का ध्यान रखते हुए, कोई शारीरिक क्रिया किसी के प्रतिकूल न हो इसका ध्यान रखते हुए समय को व्यतीत करते हैं। और मंगल की शांति के लिए, मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए, मंगल ग्रह की प्रार्थना, मंगल ग्रह की शक्ति या साधना मतलब कृपा प्राप्त करने के लिए आप भगवान की पूजा के बाद मंगल की शक्ति प्रार्थना करेंगे। मंगल के लिए हनुमान जी को, या मंगल का आपका कोई यंत्र हो, या मंगल उनको या भगवान जी को ही गुड़ का भोग लगाएंगे, ऐसा कहते हुए कि ये मंगल देवता को प्राप्त हो। मंगल को गुड़ प्रिय होता है इसलिए, और उसको गुड़ को बाद में आप प्रसाद रूप में लेंगे। और मंगल का स्तोत्र कर सकते हैं, और जैसी जो पीड़ा हो उसी प्रकार से उसको भगवान मंगल का जो है आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, एक माला का, ओम अंगारकाय नमः प्रभावी मंत्र है ये। इसका जाप करने से निश्चय ही मंगल की जो अशुभता है वो दूर होगी। और भगवान भोलेनाथ से भी प्रार्थना करेंगे कि ये मंगल ग्रह हमको जो परेशानी प्राप्त दे रहा है या देने वाला है, उससे हमारी आप रक्षा करें। इस प्रकार से शाम की पूजा भी उसी तरह से उपरोक्त विधि से करते हुए, पूजन का भोग आरती करते हुए भगवान को बार बार जो है क्षमा मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने जो चाहते हैं वो उससे प्रार्थना करेंगे। और रात्रि में जितने समय तक हो सके भजन कीर्तन करते हुए भगवान का जो है आप जागरण करेंगे। रात का जगना 12 के आसपास 11 से 2 के बीच का जो एक समय होता है, उस समय को अगर आपने जागरण से व्यतीत किया है,
भगवान की प्रार्थना से व्यतीत किया है, भजन कीर्तन या जाप से व्यतीत किया है, तो निश्चित ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और ऐसा कई कहानियों में आया है कि कोई व्यक्ति जो है बहेलिया, जैसे आता है ना, बहेलिया जो है शिकार खेलने गया और रात हो गई तो वहाँ घर नहीं आ पाया, कोई शिकार या उसको नहीं मिला, तो बिल्व पत्र बेल के वृक्ष पर चढ़ गया रात में काटने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए। और रात्रि जो है, रात को उसको पेड़ वृक्ष पर नींद तो नहीं आ सकती, इसलिए वो वहाँ बैठा बैठा क्या हुआ, पत्ते तोड़ तोड़ के नीचे डाल रहा है, और नीचे भगवान भोलेनाथ की कोई स्वयं बहुत ही पुराने समय की कोई प्रतिमा थी, उनकी शिवलिंग थी, उस पर वो गिर रहे थे। उसके गिरने से ही रात्रि जागरण उसका हो गया है और अपना उसको फल प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से व्रत को करके रात्रि को 2 बजे बाद आप सो सकते हैं, थोड़ा शयन कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। फिर प्रातःकाल शीघ्र उठ करके सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान को पुनः सूर्य भगवान को जल देंगे, जिसमें गौरी शंकर भगवान के लिए पहुँचे ऐसा कहते हुए जल देंगे। और जल में आप जो है कोई वस्तु नहीं डालें, केवल सादा जल भगवान को देंगे। इस प्रकार से फिर पुनः अपने नित्य पूजा पाठ को करके भगवान को जो है एक भोजन की थाली का भोग लगाएंगे, और वो अच्छी से शुद्ध से बनाई हुई भोजन थाली का भोग लगाएंगे। और जो है अपने व्रत का पालन करने के लिए वो भोजन किसी ब्राह्मण को या गाय को या किसी मंदिर में दे देंगे, और स्वयं जो है एक लिक्विड से, किसी से रस से, किसी फल के रस से, जूस से मतलब, और या किसी पानी नींबू से, जैसा मौसम हो उस हिसाब से, या केवल फल खा करके आप व्रत का पालन करेंगे। और इस प्रकार से फिर उसके बाद भोजन करेंगे। और इसमें सफ़ेद वस्तु सबसे पहले लेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे कोई सफ़ेद वस्तु जो हो, जैसे बतासा खा लेंगे, रेवड़ी खा लेंगे, मिठाई सफ़ेद खा सकते हैं। इस प्रकार से खा करके आप व्रत का पालन करेंगे और भगवान से अपने लिए जो भी हो प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार आप पूजा पाठ करते हैं तो निश्चय ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी, भगवान से आपका सानिध्य होगा, भगवान आपकी कृपा करेंगे, और अंत में भगवान का लोक भी प्राप्त होगा। हमारे इस प्रकार से ये प्रोग्राम जो है नियमित पाने के लिए हमारा चैनल आचार्य DC शर्मा को आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारा किसी भी प्रकार का निःशुल्क परामर्श प्राप्त करने के लिए, किसी भी समस्या के समाधान के लिए निःशुल्क नंबर आप 8630379775 नोट करें। और इस प्रकार जय माता दी, धन्यवाद।